ओ दिन याद करो मनमोहन उंगली कटी तुम्हारी रे। ओ दिन याद करो मनमोहन उंगली कटी तुम्हारी। दोनों हाथ में पट्टी बांधी फाड़ के अपनी साड़ी रे। दोनों हाथ पट्टी बांधी फाड़ के अपनी साड़ी। आ गई रे सावरिया तेरी याद अरज सुनो बनवारी। आ गई रे सावरिया तेरी याद अरज सुनो बनवारी। खींचे खींचे रे तुम सासन मोरी जी अरज सुनो बनवारी। राधा छोड़े रुक्मणी छोड़े गरुड़ सवारी रे। राधा छोड़े रुक्मणी छोड़े गरुड़ सवारी रे। नंगे पाँव दौड़े आए ऐसे प्रेम पुजारी रे। नंगे पाँव दौड़े आए ऐसे प्रेम पुजारी। रख लई द्रौपदी की लाज अरज सुनो प्रकार भीष्म पितामह बड़ा अद्भुत पांडवों को उपदेश दिया है और श्री द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, कन्हैया आप मेरे पुत्री से विवाह करें, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब तक माँ और पिता कन्यादान नहीं देते तो उनका मानव जीवन शुद्ध और पवित्र नहीं होता। हर मानव को जीवन में एक बार कन्या का दान अवश्य करना चाहिए। द्वारिकाधीश चकित रह गए कि इन्होंने तो कभी विवाह किया नहीं, लेकिन इनकी पुत्री कहां से आ गई। तो भीष्म पितामह से पूछा, बाबा जी आप विवाह कब कर लिए। भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया इतिमति रूप कल्पिताम पितृणाम, जो मेरी मति रूपी बुद्धि है, जो बुद्धि रूपी मति है, मेरी बुद्धि रूपी कन्या से आप विवाह करना चाहिए। और भीष्म पितामह ने अपने बुद्धि रूपी कन्या का कन्यादान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में समर्पित किया है और द्वारिकाधीश कन्हैया से प्रार्थना करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हे प्रार्थना है गोविंद मेरी यही प्रार्थना है बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा इस काम होते दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेव इस काम होते दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हाथ ऊपर करके जोर से तालियां बजाइए हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव तालियां बजाने से हाथ की जो जीवन के कार्य ना बर्बाद होगा वह बदल जाता है गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे हाथ काले तुम सामने हो हाथ काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते मुरली बजाते मन को लुभाते मन में यही गीत गाते मन में यही गीत गाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया है।
आज मेरे प्रभु पांडवों से विदा लेकर द्वारिका पर गए हैं। द्वारिका में प्रवेश करते ही माता पिता को प्रणाम किया है और करना भी चाहिए। प्रणाम करने से एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, चार चार चीजें मिलती हैं। द्वारिकाधीश ने अपने माता पिता को प्रणाम किया है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, प्रणाम करने से एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, चार वस्तु जो अपने से बड़ों बुजुर्गों को प्रणाम करता है, माता पिता को प्रणाम करता है, उसे चार चीजों की उपलब्धियां मिलती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धो प्रसोभिना ते चत्वारि ते संवर्धन्ते आयोगियायसो वरो। क्या क्या मिलता है? अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धो प्रसोभिना, जो नित्य प्रणाम करता है अपने से बड़े बुजुर्गों को, माता पिता का सम्मान करता है, प्रणाम करता है। चत्वारि तेषां वर्तन्ते, आयु, विद्या, यश और बल, चार चीजों की प्राप्ति होती है। आयु, विद्या और यश और बल, तो प्रणाम करना चाहिए। द्वारकाधीश ने प्रणाम किया है। यहाँ हस्तिनापुर में परीक्षित का जन्म हुआ। द्वारकाधीश आए और परीक्षित को पुनर्आशीर्वाद देकर द्वारिकाधीश चले गए, द्वारिका चले गए हैं। आपसी में सारे यदुवंशी लड़कर यदुवंश का संहार हुआ है। और आज मेरे प्रभु अपनी लीला को संपन्न करके अपने स्वधाम चले गए। अर्जुन रोते रोते आए और पांचों पांडवों सहित वह भी स्वर्ग ध्वजारोहण किया है। बुआ कुंती के सुनते ही तुरंत प्राणांत हो गए। पांचों पांडव परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे चले। द्रौपदी सहित नकुल, सहदेव, भीष्म, अर्जुन बीच में ही इनका पतन हुआ है। स्वर्ग पर केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही गए हैं। परीक्षित सम्राट बन गए। आज परीक्षित के मन में आया कि मैं सम्राट हूं, राजा हूं, जरा अपने राज्य का भ्रमण करूं, जनता जनार्दन का हाल चाल लूं, समाचार लूं। परीक्षित वन में गए हैं तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक गाय खड़ी हुई है, गाय रुदन कर रही है और गाय के समक्ष एक बैल है। बैल के दो पैर टूटे हुए हैं और गाय और बैल बड़े जोर से रुदन कर रहे हैं।
जगह दूसरी ओर नजर गई तो एक बड़ा भयानक पुरुष काले वर्ण का खड़ा हुआ है। परीक्षित जी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं और इसके दो पैर किसने तोड़ा? सूत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा, भगवान ये गाय कौन है और ये बैल कौन है और वह काला पुरुष कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वह गाय पृथ्वी है और जो बैल खड़ा हुआ है वह धर्म है। उस धर्म के दो पैर जो सत्य और व्रत है उनको खंडित कर दिया गया है। परीक्षित ने उस काले पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? वह काला पुरुष ने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित ने कहा, तुम मेरे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने प्रार्थना किया, महाराज मुझे भी अपने राज्य में रहने दीजिए। परीक्षित जी ने पूछा, तुम्हारी क्या विशेषता है कि मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने दूं? कलयुग कहता है, महाराज मेरी बहुत बड़ी विशेषता है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतर हिकारा, सुमिर सुमिर नर उतर हिकारा, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर हिकारा। कलयुग कहता है, महाराज द्वापर त्रेता सतयुग में तो यज्ञ अनुष्ठान करके व्यक्ति भव सागर से पार होता था, लेकिन जहां पर मैं रहता हूं केवल नाम मात्र से भव सागर से यह जीव यह प्राणी पार उतर जाता है। परीक्षित जी ने कहा, अच्छा तुम्हारी इतनी बड़ी विशेषता, अच्छा ठीक है तो रहो। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान कलयुग को दिया है। दुग्धपानम स्त्रीणाम सुतानाम यत्र धर्मम चतुर्विधा, 4 स्थान प्रदान किए। पहला स्थान है जहां पर जुआ खेला जाता हो, वहां पर जाओ तुम वास करो। दूसरा स्थान है जहां पर सुरापान होता है, मदिरापान होता है, तुम वहां पर जाकर वास करो। तीसरा स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को जहां पर परिस्थिति गमन होता हो वहां पर जाकर तुम वास करो। और चौथा स्थान कलयुग को परीक्षित जी ने बोलते हैं जहां पर कसाई खाना हो वहां पर जाकर तुम वास करो। कलयुग ने सोचा, महाराज 4 स्थान तो दे दिए, ये सभी स्थान तो ठीक नहीं है,
विचार किया कि जिस राज्य में रहो और उस राज्य का व्यक्ति मेरे बस में ना हो तो रहने से मतलब क्या। जिस जगह पर रहो और उस जगह का व्यक्ति, उस जगह का राजा, उस जगह की प्रजा मेरे बस में ना हो उस राज्य में रहने का मतलब नहीं। कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर पड़े और कहा, महाराज कोई एक अच्छा सा स्थान दे देते तो बड़ी कृपा होती। परीक्षित जी को दया आ गई और क्या जाने उनके मुंह से निकल गया कि जाओ तुम्हारा वास सोने में भी रहेगा। और परीक्षित जी पहने थे सोने का मुकुट, उसी में जाकर कलयुग बैठ गया। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मिन कंचनम, धातुओं में सर्वश्रेष्ठ जो कंचन सोना जो धातु है वह मेरा स्वरूप है। जो सोना है वह भगवान का स्वरूप है। हिरण्यगर्भ भगवान नारायण का स्वरूप है और उस नारायण के स्वरूप में कलयुग का वास। महाराज ये बात कुछ जमीन है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों कलयुग का वास सोना में तो रहेगा, लेकिन कौन से सोने पर? जो अधर्म का कमाया हुआ सोना रहेगा, पाप का कमाया हुआ सोना रहेगा, उस सोने पे कलयुग का वास रहेगा। और महाराज अधर्म का कमाया हुआ सोना या द्रव्य 12 वर्ष तक हम सबको बहुत सुख देता है। अधर्म की कमाई हुई संपत्ति 12 वर्ष तक बहुत सुख देती है और 12 वर्ष के बाद घोर कष्ट देती है। परीक्षित जो मुकुट पहने थे वह राजा जरासंध का मुकुट था और राजा जरासंध अधर्मी था। उसने किसी राजा से अधर्म से छीना होगा, उसी को परीक्षित धारण कर लिए थे। आगे परीक्षित वन में गए और परीक्षित को बड़ी जोर से प्यास लगी। परीक्षित को जब बड़ी जोर से प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। समीक ऋषि उस समय समाधि पर बैठे हुए थे। परीक्षित जी ने कहा, महाराज पानी पिलाइए, महाराज जल दीजिए। लेकिन बाबा तो समाधि में लीन है। परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया। मुझे देखकर नेत्र बंद करके आंख बंद करके बैठ गया है, कहीं इसको पानी ना पिलाना पड़े। वहीं पे मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को उठाया और परीक्षित उठाया और समीक ऋषि के गले पर डाल दिया। कुछ बालक खेलते खेलते गए और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया कि आपके पिता के गले पर एक राजा आया और मरा हुआ सर्प डालकर चला। उसी समय वे जल में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लिया और श्राप दे डाला, तो उल्लंघति मर्यादायाम तक्षका सप्तमे हनि। जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी को वही सर्प 7वें दिन डस लेगा। श्रृंगी ऋषि
आश्रम पर आए और पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर बड़ा दुखित हुए। पिता की समाधि खुल गई। मित्रों ने बताया कि इन्होंने श्राप दे दिया है। समीक ऋषि ने कहा, बेटा ये क्या किया? ऐसे धर्मार्थी राजा को तुमने श्राप दे दिया कि 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने अपने शिष्यों को राजा परीक्षित के पास भेजे हैं। शिष्य गए और कहते हैं राजन, आपको 7वें दिन आपकी तक्षक नाम के द्वारा, सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही परीक्षित हंस पड़े, क्रोध नहीं किया, हंस पड़े, बड़ा प्रसन्न हुए। शिष्य ने पूछा, महाराज आप इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? परीक्षित कहते हैं, महाराज आज मुझे श्राप नहीं मिला, वरदान मिला है। मुझे एक ऋषि का वरदान है कि 7 दिन तक मुझे कोई मार नहीं सकता। हमारी आपकी तो 10 मिनट गारंटी नहीं है। परीक्षित कहते हैं कि मुझे श्राप नहीं, वरदान मिला है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। उसी समय परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्यपाट सौंपकर वन की ओर अपने मृत्यु की मुक्ति का उपाय खोजने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे हजारों संत एकत्रित होने लगे कि परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के द्वारा मृत्यु होने का श्राप मिला है। हजारों ऋषि संत उपस्थित है, मध्य में परीक्षित बैठे हुए हैं। परीक्षित ने संतों से प्रश्न किया है कि महाराज मुझे ये बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। उसी सभा में 16 वर्षीय श्री सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। बोल श्री सुखदेव महाराज की। सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। परीक्षित हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों बताने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की शरण दिलाने वाले, मुक्ति को बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों परीक्षित जी ने प्रणाम किया है। खड़े होकर सारे ऋषिवर संतगण सुखदेव स्वामी का अभिवादन और वंदन प्रणाम किया है। अतः प्रवेक्षामि सिद्धीनां योगिनां परमं गुरु पुरुषे यद् कार्यं निष्प्राणां सर्वथा। हे महायोगी, परीक्षित जी प्रार्थना करते, हे महायोगी, आप मेरे कल्याण के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान, आप मेरे मृत्यु को मंगल बनाने आए हैं। सुखदेव जी की प्रशंसा करने लगे। ऋषियों ने कहा, महाराज ज्यादा प्रशंसा मत करिए बाबा जी की, क्योंकि बाबा जी नोन्नम भगवतो ब्रह्मं गृहेषु गृह निधम नालक्षते सत्यं गोह दोहनम कचित। इनसे घर की चर्चा मत करिए, क्योंकि ये एक स्थान पर उतने देर तक ही रुकते हैं जितने देर में गाय का दोहन होता है। तो तुरंत परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, भगवान, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति कैसे होती है? यह प्रश्न सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और इन्हीं शब्दों के साथ भागवत के प्रथम स्कंध की समाप्ति। आइए दूसरे स्कंध में प्रवेश पाने के लिए 2 मिनट प्रभु के नाम की चर्चा करें, तदुपरांत कथा श्रृंखला पर प्रवेश पाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा कृपा के बिहारी नंदलाल
यह सुनकर सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो बस एक ही काम करना चाहिए कि मन को प्रभु के चरणों में लगा देना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, भगवान, मन तो बड़ा चंचल है, मन कैसे प्रभु के चरणों में लगेगा? तो उन्होंने नियम बताया, जिस्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपो मनाध्यायते जगत। परीक्षित, यदि मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। यदि आप आसन को जीत लिए तो मन को जीत सकते हैं। यदि हमको एक स्थान पे कोई 1 घंटा बैठने के लिए कह दिया जाए तो नहीं बैठ पाते हैं। हम लोग कई जगह पूजा कराने जाते हैं, 3-4 घंटा यजमान को बैठा दिए, अरे पंडित जी आज तुम्हारे कोई मन लगेगा कहां से प्रभु के चरणों में? चित आसनो जित संगो जितेन्द्रिया। परीक्षित, यदि प्रभु के चरणों में मन को लगाना है तो पहले आसन को जीतो, फिर संगता को जीतो। जित आसनो जित संगो, संग को जीतो, जितेन्द्रिया। यदि संग को जीत लिए, आसन को जीत लिए, तो जितेंद्रिय इंद्रिय जो है निश्चित ही उसे जीत लोगे। जो इंद्रियां है ना, इन्हें यदि जीता जा सकता है तो पहले आसन को जीतना पड़ेगा, फिर संग को, और जब हम संग को जीत लेंगे तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिक हमें विजय प्राप्त करा देंगी, और जब हमें विजय मिल जाएगी तो निश्चित ही हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाएगा। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में प्रभु के नाम का स्मरण करो। खाते पीते सोते बैठते प्रभु के नाम का स्मरण करो। कितना सरल उपाय है। मन को प्रभु के चरणों में लगाने का आचार्य सुखदेव कितना सरल उपाय बता रहे हैं कि हर परिस्थिति में प्रभु के नाम का स्मरण करो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा
सदगुरु कहते हैं परीक्षित, व्यक्ति को जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संगति में, हर काम में, हर धाम में प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। अभी तो आजकल मैं देखता हूं कुछ लोग घर पे काम करेंगे ना, दिन भर बच्चों को गाली देंगे। शाम के बेचारे पति देव थक हार के काम करके आए, बच्चे के बाद उन पे लग गए, बोल राधे राधे। लेकिन आचार्य जो कहते हैं राजन, हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। पहले माताएं बड़ी बड़ी कवि होती थी, झाड़ू लगाते समय भी गाते रहते थे, भोजन बनाते समय भी गाते रहते थे। हर परिस्थिति में प्रभु का कीर्तन करते रहते थे। तो मन को यदि जीतना है तो हर परिस्थिति में परमात्मा का स्मरण करो। परीक्षित, आपके पास तो 7 दिन है मुक्ति पाने के लिए। खटवांग नाम का राजा तो एक क्षण में मुक्ति पा लेते। यह सुनकर परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे पास तो 7 दिन है। खटवांग नाम का राजा एक क्षण में ही मुक्ति पा लेते। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि भगवान परमात्मा सृष्टि कैसे बनाता है? तब सुखदेव जी महाराज को याद आया स्तुति करने के लिए। इतनी कथा सुखदेव स्वामी कह चुके थे पर मंगलाचरण नहीं किया था। अब सुखदेव स्वामी ने मंगलाचरण किया कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। सुखदेव जी ने परमात्मा की स्तुति करके और कहते हैं परीक्षित, परमात्मा के मन में, परम ब्रह्म के मन में एक बार विचार आया कि एक से अनेक हो जाओ। तो उन्होंने नार से अयन बनाया और अयन से हो गया नारायण, और नारायण के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। बोल ब्रह्मदेव भगवान की जय। श्रीमन नारायण के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में जल भरा हुआ, जलमग्न है। ब्रह्मा चारों ओर देख रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2 शब्द सुनाई दिए, 2 वर्ण सुनाई दिए, ता और तप करो। ब्रह्मा तप करने लगे और तप करते करते ब्रह्मा जी को श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ।
भगवान नारायण के दर्शन उपरांत ब्रह्मा जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और श्रीमन नारायण ने कहा सृष्टि का विस्तार कर। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया है और ब्रह्मा जी सुंदर प्रभु की स्तुति की है। नारायण परावेद नारायण परामख नारायण परालोक नारायण परामख नारायण परो योगो नारायणं परम तपः नारायणं परम ज्ञानं नारायणं परमागति। नारायण ही परम वेद है, नारायण ही परम लोक है, नारायण ही परम योग है, नारायण ही परम तप है, नारायण ही परम ज्ञान है और नारायण ही परम गति को प्रदान कराने वाला है। भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान की है और इन्हीं शब्दों के साथ दूसरे स्कंद की समाप्ति हुई। आइए तीसरे स्कंद पर प्रवेश पाने के लिए 2 मिनट प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। ओम सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, भजे तो प्रभु मय हो जाएगा, प्रभु को भजे तो प्रभु मय हो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को
प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि भगवान प्रभु ऊंच नीच जाति बिरादरी देखते होंगे कि नहीं? भगवान ऊंचा नीचा जाति बिरादरी देखते हैं कि नहीं? आचार्य सिद्धदेव कहते हैं राजन, प्रभु ऊंचा नीचा जाति बिरादरी कुछ भी नहीं देखते। कस्य जातिस्य विदुरस्य यदुपते। विदुर जो है एक दासी पुत्र है, भगवान ने उसके यहाँ भी जाकर सूखे केले के छिलके खाए हैं। प्रभु तो सबके अंतःकरण के भाव को देखता है। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान यह प्रसंग मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। आचार्य सिद्धदेव कहते हैं राजन, जब पांचों पांडव श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को हस्तिनापुर शांति दूत बनाकर भेजा कि कौरव और पांडवों का युद्ध ना हो, उसी समय प्रभु दुर्योधन के 56 प्रकार के पकवान भोग को छोड़कर विदुर के यहाँ सूखी साग और केले के छिलके खाए। तो भगवान तो भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूँ मैं। भगवान कहते भी हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कि बांध लेते हैं भक्त मुझको इस प्रेम की जंजीर पे, इसीलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। कि अन्न धन वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भगवान कहते हैं, भाव बिन जो कुछ मुझको भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से मुझको एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। दुर्योधन तो अहंकार बस 56 प्रकार के पकवान बनवाए। प्रभु ने उसके 56 प्रकार के पकवान का परित्याग कर दिया और जाके सूखे केले के छिलके खाए। तो परीक्षित प्रभु जाति पाति ऊंचा नीचा नहीं देखते, क्यों तो भाव देखते हैं। विदुर जी दुर्योधन की सभा पर उपस्थित हुए और कहते हैं कि यह युद्ध बंद कर दो, युद्ध मत करो महाराज, यह अधर्म है। दुर्योधन बहुत लाल पीला हुआ और बड़ी खरी खोटी विदुर
था। विदुर जी महाराज दुर्योधन के मंत्री थे। उन्होंने अपना राज्यपाट मंत्री पद छोड़कर वन की ओर तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन अस कहीं चला विभीषण तभी आयुर्हीन भयम। जिस तरह मानो लंका से विभीषण जी महाराज चले गए तो सारे लंका पुरवासी आयु से हीन हो गए, उसी तरह धर्म स्वरूपी विदुर हस्तिनापुर से चले गए तो सारे हस्तिनापुरवासी आयु से हीन हो गए। आज मेरे प्रभु स्वधाम जाने लगे तो अंत में विदुर जी को याद किया। तीर्थ यात्रा के उपरांत विदुर और उद्धव की भेंट हुई। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आपको प्रभु ने याद किया है। जब प्रभु अपने स्वधाम जा रहे थे उस समय प्रभु ने आपका स्मरण किया है। विदुर इतना सुनते रो पड़े। मुझ अधम कुलीन को भी प्रभु अंत समय याद किए। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी प्रभु ने कहा है कि मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, पर एक मेरा ऐसा भक्त विदुर है उससे कुछ लेकर मैं उसको कुछ नहीं दिया। तो जाइए आपके लिए कुछ मैत्रेय मुनि के पास प्रभु ने दिया है। उद्धव जी से विदा लेकर विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम पर गए हैं। मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया है। मैत्रेय मुनि ने कहा, आओ विदुर, मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, कुछ प्रभु ने तुम्हारे लिए दिया है। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है, भगवान हम प्रभु को क्या समर्पित कर सकते हैं? सारी सृष्टि तो प्रभु की है, जो कुछ भी है वह प्रभु को है, प्रभु का है। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम प्रभु को समर्पित कर सकते हैं? कोई वस्त्र देता है, कोई पुष्प देता है, कोई धूप देता है, कोई नैवेद्य देता है। यह सारी वस्तु तो प्रभु की है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सारी वस्तु ही तो गोविंद की है। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी यदि कुछ देना चाहते हो तो प्रभु को मन दे दो। विदुर जी ने कहा, भगवान प्रभु को मन दे दे, लेकिन प्रभु हमारा मन स्वीकार कैसे करेगा? क्योंकि मैंने संतों के मुंह से सुना है कि प्रभु को निर्मल मन चाहिए, पवित्र मन चाहिए, स्वच्छ मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट
छल छिद्र नमा मोहि कपट छल छिद्र नमा मन मरे माया मरे मर मर जाय शरीर आशा तृष्णा न मरे कहे जयदास कबीर ओ मेरे मनवा क्या है जगे में तेरा ओ मेरे मनवा क्या है ओ मेरे मनवा क्या है जगे में तेरा ओ मेरे मनवा ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना तेरा ना तेरा मनवा क्या है ओ मेरे मनवा क्या कितनी माया जोड़ ले कितने महल बना ले कितनी माया जोड़ ले कितने महल बना ले हो कितनी माया जोड़ ले कितने महल बना ले कितनी माया जोड़ ले कितने महल बना ले तेरे मरने के बाद सुन तेरे ही घर वाले तेरे मरने के बाद तेरे ही घर वाले दो गज कपने उड़ा कर तुझको दो गज कपने उड़ा कर तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा हो मेरे मनवा क्या है जगे में तेरा हो मेरे मनवा क्या है जगे में तेरा कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराए 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 पत्नी और बच्चों के बीच तू खोला नहीं समाए चार दिनों की चांदनी है चार दिनों की चांदनी है फिर आएगा अंधेरा हो मेरे मनवा क्या है जगे में तेरा हो मेरे मनवा क्या है जगे
मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी करे उपाय। मुक्ति का तू जल्दी करे उपाय। किस दिन किसी घड़ी में तेरा बाह पकड़ ले जाए, किस दिन किसी घड़ी में तेरा बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा बन के काल लुटेरा हो मेरे मनवा। क्या है जग में तेरा हो मेरे मनवा, क्या है जग में तेरा। कमाया तूने बहुत तो अब तो धर्म कमा ले। पाप कमाया पाप कमाया तूने बहुत तो अब तो धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत बीता जाए समय बोला कृष्ण नाम गुण गाले। कृष्ण नाम से मिट जाएगा, कृष्ण नाम से मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा हो मेरे मनवा। क्या है जग में तेरा हो मेरे मनवा, क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना तेरा ना मेरा हो मेरे मनवा। क्या है जग में तेरा हो मेरे मनवा, क्या है जग में तेरा हो मेरे मनवा, क्या है जग में तेरा हो मेरे मनवा, क्या है जग में तेरा। इस प्रकार आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मैत्री मुनि ने कहा, विदुर जी स्वच्छ मन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देने से प्रभु उसको अपना बना लेते हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया, भगवान संसार में प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो दिल खोलकर कह दे कि मैं सुखी नहीं होना चाहता। और महाराज दिन रात परिश्रम भी करता है सुखी होने के लिए। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक परिश्रम करता है, रात दिन परिश्रम करता है सुखी होने के लिए। पहले सोचा एक घर हो जाए, छोटी सी झोपड़ी बन जाए। झोपड़ी बन गई तो सोचा बंगला बना, गाड़ी हो जाए।
गाड़ी हो गई तो सोचा फैक्ट्री लग जाए, महाराज वह भी लग गए। किसी ने पूछा भैया कितना सुखी हो पाए? बोले महाराज क्या बताएं, पहले तो ठीक था, समय से भोजन मिल जाता था, अब वह भी गायब हो गया। विदुर जी कहते हैं महाराज सुखी होने के लिए प्रत्येक मनुष्य दिन रात प्रयत्न करते रहता है, लेकिन सुखी नहीं हो पाता। यदि कोई कीचड़ के दलदला में फंसा हो, कीचड़ के दलदला में फंसा हो और उससे जितना बाहर निकलना चाहेगा उतना ही उस दलदल में फंसता जाएगा, क्योंकि भगवान ने प्रत्यक्ष बोर्ड लगा के रखा है, संसारम दुखालयम शरीरम व्याधि मंदिरम। पंच भौतिक जो शरीर है यह व्याधि का मंदिर है, इसमें कफवात पित्त तो रहेगी और संसार त्याग दुखालय है, इसमें तो दुख रहेगा ही रहेगा। अच्छा ये बताइए, पुस्तकालय में यदि हम जाएं और वहां पर खोजे सुख तो मिलेगा? पुस्तकालय में तो पुस्तक ही मिलेगी। तो संसार क्या है? दुखालय है, संसारम दुखालयम, यह दुख का आलय है, शाला है। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने अपने सेवक को बोले जाओ आम लेके आ जाओ। सेवक गया आम लेने के लिए, ऊपर बोर्ड में लिखा था नकली आम की दुकान, और आम बढ़िया सजा के रखे हुए थे। आजकल डुप्लीकेट आम आते हैं ना, लगते हैं कि ओरिजिनल से भी अच्छे हैं, मिट्टी के बने हुए आम थे। सेवक लेकर चला गया। सेठ जी ने कहा इसको ठंडे पानी में डाल दो, 1 घंटे बाद इसको चूसेंगे। सेठ जी गए 1 घंटे के बाद, और जैसे बाल्टी से आम निकालने लगे तो वह पूरा आम घुल गया। सेठ जी ने सेवक को बुलाया और डांटने लगे। सेठ जी ने पूछा इधर से आम लेकर आया है? सेवक ने कहा फला के दुकान से लेके आया। गए उसके पास सेठ जी, बोला क्यों भैया तुम मेरे सेवक को मूर्ख बना दिया, डुप्लीकेट नकली आम दे दिया। उसने कहा सेठ जी मैंने तो बोर्ड पहले से ही लगा के रखा है कि डुप्लीकेट नकली आम की दुकान। इसी तरह हम परमात्मा ने तो पहले से बोर्ड लगा दिया है कि संसारम दुखालयम, और इस दुखालय में हम सुखालय ढूंढे तो कहां से मिलेगा? तो मैत्री मुनि कहते हैं विदुर यह बात सत्य है, इस संसार दुखालय है और इस दुखालय में परमात्मा का नाम ही सुख मंगलमय बना सकता है, वही सुख दे सकता है। और व्यक्ति इस संसार में अपने अपने कर्मों से दुख और सुख पाते हैं।
को न काहू निज कर दाता, को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता, व्यक्ति अपने कर्मों से ही इस संसार में दुख और सुख प्राप्त कर सकता है। मैत्री मुनि कहते हैं कि भौतिक सुख में, भौतिक सुख के पीछे यदि हम घूमेंगे क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन उस क्षणिक सुख में दुख ही है। यदि सच्चा सुख चाहना है तो प्रभु के चरणों पर जाओ। विदुर जी से मैत्री मुनि कहते हैं यदि सच्चा सुख चाहना है तो प्रभु के चरणों में जाओ। और सुंदर मैत्री मुनि सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि कही है। ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि की है। उस मानस सृष्टि में नारद, मरीचि, दक्ष, भृगु आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं और एक कन्या और एक पुरुष की उत्पत्ति की है, जिन्हें हम मनु और शतरूपा कहते हैं। और इसी मनु शतरूपा से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। एतौ पार्षदेन तस्येन महासुते, तस्येन यस्याप्रियं छन्दे, तस्या सुखं परं गतिः। मनु महाराज के 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और कांता। 2 पुत्र हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्या भाई है। आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान भक्तों के कल्याण के लिए हर रूप धारण कर लेते हैं। मैंने सुना है कि भगवान 24 अवतार में से 12 का अवतार भी धारण किया है। कैसे भगवान यह प्रसंग मुझे सुनाने की कृपा करें। तब विदुर जी के ऐसे प्रश्न करने पर मैत्री मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आज भगवान श्रीमन नारायण के वैकुंठ धाम पर पहुंचे। उस समय भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। भगवान के पार्षद जय और विजय उन्होंने रोका कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, ठहरो, विश्राम के बाद दर्शन होगा। सनत कुमारों ने श्राप दिया, हम उस नारायण के पुत्र हैं और तुम राक्षस की भांति दर्शन के लिए रोकते हो, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। जय विजय चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करें हमें, हमारे मुक्ति का उपाय बताएं। सनत कुमारों ने कहा कि यदि तुम राक्षस बन ही रहे हो, लेकिन तुम्हारी मुक्ति स्वयं नारायण के हाथ होगी, राक्षस बन गए।
और उसी के द्वारा वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बना है। आज हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर पाताल में चला गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से स्तुति की है, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पृथ्वी को चुराकर हिरण्याक्ष पाताल पे ले गया। तो ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आई और ब्रह्मा जी के नाक से भगवान वाराह का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल वाराह भगवान की जय। इस प्रकार वाराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। इधर नारद जी महाराज प्रभु का संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, बीच में हिरण्याक्ष मिल गया और कहा महाराज बहुत दिनों से युद्ध नहीं किया, आज मेरी युद्ध करने की इच्छा हो रही थी, बाबा जी मेरे से युद्ध करो। नारद जी ने कहा महाराज हमको लड़ना नहीं आता, लड़ाना जरूर आता है। हम लड़ नहीं सकते, लड़ा जरूर सकते हैं। यदि महाराज मैं आपको कोई बड़ा योद्धा बता दूं, पहलवान बता दूं, तो क्या उससे युद्ध करेंगे? नारद जी ने कहा अभी अभी समुद्र से एक बाराह का रूप धारण किए हुए आ रहा है, पृथ्वी को लेकर जाओ, उससे युद्ध करो, बहुत पहलवान है। हिरण्याक्ष गर्जते हुए गया और युद्ध के लिए भगवान वाराह को ललकारने लगा और भगवान वाराह और हिरण्याक्ष में घोर युद्ध हुआ और भगवान वाराह हिरण्याक्ष का भी उद्धार किया है। इस तरह पृथ्वी की स्थापना की। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। इन्हीं के गर्भ से यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था। सभी देवता लोग भगवान वाराह की स्तुति की है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से इस प्रकार महाराज मनु की 3 बेटियों में से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। पूछे महाराज कैसे? बोले कर्दम मुनि, कर्दम ऋषि के मन में आज विचार आया कि सब लोग बढ़िया शादी करके विवाह करके अपना घर गृहस्थी बसाते हैं, बच्चों के साथ नाती पोतों के साथ बैठते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं। तो उनकी भी इच्छा भई विवाह करने के लिए, सो विवाह होने के लिए बाबा जी ने मंत्र जप चालू कर दिया। पत्नी मनोरमां देवी वृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवा। भगवान नारायण की तपस्या चालू कर दी। कौन? बाबा जी, मेरी भी शादी हो जाए।
भगवान नारायण बैठे हुए स्वर्ग से सब देख रहे हैं और कर्दम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न हुए कर्दम ऋषि के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए। कर्दम ऋषि की समाधि खुली। कहते हैं महाराज वर मांगो। अब कर्दम ऋषि कैसे वर मांगे? संकोच खा रहे हैं क्योंकि ऋषि है ना, उनका वो जन कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, भगवत भजन करते हैं, संकोच खा रहे हैं। तो भगवान नारायण ने कहा महाराज चिंता मत करिए, आपका विवाह मैं मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ पक्का करके आया हूं। इस तरह देवहूति का विवाह महाराज कर्दम के साथ हुआ। कर्दम ऋषि देवहूति को अपने आश्रम पर लेकर गए और जैसे ही आश्रम पर लेकर गए स्नान ध्यान किया और कहा देवी जरा मैं अपनी संध्या कर लूं। और संध्या करने के लिए कर्दम ऋषि बैठे, उनकी समाधि लगी। देवहूति माता देवहूति की नजर जाती है जिस कोने पर, एक कोने में चूहे का बिला बना हुआ है, एक कोने पर सर्प का बिला बना हुआ है, हजारों चिड़ियों के घोंसले लगे हुए हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी इस दृश्य को नेत्र बंद कर देखो। 1.5 हाथ की जगह में बैठकर कर्दम ऋषि समाधि पर बैठ गए और ऐसी समाधि लगी कि 40 वर्ष बाद कर्दम ऋषि की समाधि। जब तक माता देवहूति बूढ़ी हो चुकी, कर्दम जी ने पूछा देवी आप कौन? माता देवहूति ने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। कर्दम जी ने कहा कौन सी पत्नी? बोले मैं मनु की पुत्री देवहूति, आपका और मेरा विवाह हुआ था। तब कर्दम जी ने कहा हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा याद है। कोई नारी ऐसा कर सकती है? एक राजा की पुत्री यही पतिव्रता है, यही भारतीय नारी की एक दृढ़ता है। इस प्रकार कर्दम मुनि की समाधि खुल गई और कर्दम मुनि ने अपने योग तपोबल से पुनः युवा अवस्था प्रदान की और देवहूति कर्दम ऋषि का प्रहार हुआ और कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का जन्म हुआ। सब ऋषि पत्नियां हुई और 10वां जो है भगवान कपिल का जन्म कर्दम ऋषि के यहाँ हुआ। बोल कपिल भगवान की। 10वीं
संतान कपिल मुनि का हुआ। जन्म होते ही कर्दम मुनि पुनः तप करने के लिए चले गए और जाकर फिर समाधि में बैठ गए। कपिल मुनि बड़े हो गए और कपिल देव महाराज कपिल से माता देवहूति ने उत्तम प्रश्न किया है। वितरण्याम तस्याम तस्याम ऋतेन यस्याम गर्भो यस्यं सत्याम तवो। बेटा, जीव को तो माँ के गर्भ में बड़ा सुख मिलता होगा। माता देवहूति का प्रश्न है कि जीव को माँ के गर्भ में बड़ा सुख मिलता होगा, न ठंडी लगती होगी न गर्मी लगती होगी, बड़ा सुख होता होगा। तो कपिल जी ने कहा, महाराज कपिल ने कहा, माँ, जीव को ना अंदर सुख है ना बाहर सुख है। माँ गर्भो सम दुखो भूतो न भविष्यति। जीव को जितना दुख गर्भ में होता है उतना दुख न भूत न कभी हुआ है न कभी होगा। जब यह जीव माँ के गर्भ में रहता है हर क्षण हर पल प्रभु से प्रार्थना करता है, हे गोविंद, हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। बाहर जाते ही ऐसा भजन करूंगा, ऐसा कीर्तन करूंगा कि दोबारा मुझे इस गर्भ में नहीं आना पड़े। रुदन करता है माँ, हजारों छोटे छोटे कीटाणु उस जीव को, कोमल बदन को काटते हैं। माँ कभी खट्टा खा लेती तो उस जीव को दुख, कभी मीठा खा लेती उससे भी उस जीव को घोर दुख होता है। माँ गर्भो सम दुखो न भूतो न भविष्यति। माँ गर्भ के समान दुख न कभी भूत में हुआ न भविष्य में होगा। इतना कष्ट होता है। यह जीव प्रभु से बार बार प्रार्थना करता है कि मुझे इस गर्भ से बाहर कर। जन्म लेते ही आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, बड़ी बड़ी शर्तें रखता है भगवान से। भगवान से भगवान को बहुत से वचन देता है। कहता है, प्रभु, जन्म लेने के उपरांत मैं सदा सर्वदा सत्यव्रत का पालन करूंगा, सर्वदा सत्संग करूंगा, सभी का सम्मान करूंगा। अनेकों वचन देकर यह जीव मातृगर्भ से बाहर आता है। कपिल मुनि कहते हैं, माँ, जब उस जीव की करुण पुकार सुनकर प्रभु प्रसूति वायु के द्वारा